प्रोजेक्ट जिसको कह रहे हैं, उसके लिए आपको जो मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। ये IMF की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल खुल जाएगा। पता नहीं काफी जो है ना हमारे मुल्क में ये सारी चीजें तेज हो जाएंगी। तो IMF साइट G3G क्या कहते हैं इसको? 4G 5G। अब लेकिन क्या 3G पाकिस्तान में पहले आया था या इंडिया में? इंडिया में नहीं रिसर्च नहीं है इस पे। तो एडवांस है हमसे। एडवांस है तो पहले ये जरूरी नहीं है। चलो सही पढ़ा नहीं है कभी। लेकिन सर ये वो हमसे आगे हमारा तो 4G भी सही नहीं चलता। कि प्रोजेक्ट को कैसे करना है, ये IMF के होम पेज में खोला हुआ है। इसमें ये डाटा का टैब है, आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड कर लें या स्टेप लिखने कुछ कर दें। IMF का होम पेज खोला है आपके सामने, जिस तरह मैंने खोला है। डाटा में जाएंगे, डाटा पे जैसे ही आपका कर्सर जाएगा तो डाटा आपको पॉपअप करेगा। मल्टीपल डाटा बेसिस, एग्जाम्पल फाइनेंशियल, गवर्नमेंट फाइनेंस स्टेटिस्टिक्स, करेंसी कंपोजिशन, एक्सचेंज रिजर्व, G20 डाटा, गैप्स, इनिशिएटिव, IMF की लाइक सारा कुछ ये टैब बने हुए हैं। इसी तरह एक होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, यहाँ कहीं सर वो है सर वो उस तरफ है सर। ये जो अच्छा, अब ये डाटा सेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ IMF के, अच्छा एक तो ये तरीका है कि पॉपअप होगा, दूसरा ये है कि इसको क्लिक कर लें तो ये आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज हुए से नजर आएगा। ये जैसे ये सारे डाटा बेसिस हैं, ठीक है। IMF का डाटा पोर्टल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ये सारा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से रिलेटेड आजकल क्लाइमेट पे बहुत काम हो रहा है, आप भी इनमें से लाजमी चूज करें। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। लोग समझते हैं कि कोई एक आध होगा, इसमें बड़ी डिटेल है। इन सब को एक एक को खोल के आपने देखना है, समझना है कि क्या डाटा सेट है। फिस्कल मॉनिटर है, इस तरह IMF का डाटा मैपर वगैरह, ये सारे ये रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक्स। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक्स में regions are compared. Region means Asia compared with Africa, compared with Middle East, compared with advanced countries, G7, G20, इस तरह की ग्रुपिंग है। और फिर ओवरऑल एक ग्रुप है, तो ये इस तरह के सारे डाटा सेट हैं। अब ये जैसे मैं इंटरनेशनल फाइनेंस में जाता हूँ, ये काफी टाइम लेगा, मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो क्या चीज होगी। ये 23 ये इस तरह से ये फोल्डर डाउनलोड होंगे आपके zip फोल्डर। जब मैंने उधर क्लिक किया ना, अब देखता हूँ मैं, अगर खुल गया तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अभी उसको ला रहा है, तो ये टाइम लेगा। तो इस तरह का ये zip फोल्डर आपका डाउनलोड होगा। आपने करना क्या है, उधर अगर तो आपको क्लैरिटी है कि कौन से वेरिएबल्स आपने डाउनलोड किए, ये खुल गया तो ये मुझसे साइन इन मांग रहा है। आपका अगर इसके साथ नहीं बना हुआ अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लें। 10 से 15 दिन लगेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे कि वाकई आप कोई वो जो है AI मशीन तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। इस तरह की वेरिफिकेशन के बाद आपको दे देगा। सर ये आईडी हमारी यूनिवर्सिटी के लेगा, चलो हमारी अपनी पर्सनल आईडी से हो जाएगा। ये बच्चे रिकॉर्ड करने में आपको सारा बताता हूँ। आप अगर आपका कोई ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है, वो उसको वेरीफाई जल्दी कर लेते हैं। पर्सनल है तो उसको भी वो कर लेते हैं, कुछ टाइम लगता है, वो हो जाता है। अच्छा खैर, ये आ गया। अब इसमें ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये डाटा टेबल्स। डाटा टेबल्स में वेरिएबल वाइज कैटेगरीज बनी है। फॉर एग्जांपल ये एक्सचेंज रेट के ऊपर एक्सटर्नल सेक्टर, GDP, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे आपने खोल के इसको पढ़ना है।
क्योंकि आजकल वो मसला नहीं है कि डाटा नहीं मिलता। इनको पढ़ के देख के ये सारा इधर भी कैटेगरीज हैं, ये बाई इंडिकेटर है, ये बाई कंट्री। अगर किसी कंट्री का निकालना है तो इधर से निकालेंगे, अगर किसी इंडिकेटर मीन्स वेरिएबल के लिहाज से करना है तो ये। और अगर आपने सारा डाटा डाउनलोड करना है पूरी दुनिया का, जैसे ये मैंने किया हुआ है, ये भी हो जाता है, ये जिप फोल्डर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास ये साइन इन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर साइन इन करूंगा तो फिर तो ये पूरा डाटा डाउनलोड करने की इजाजत देगा, वरना नहीं। अब जैसे ये, क्योंकि मैं इस पर करता रहता हूं, तो उसने ये मुझे ये वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद अब ये ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। अब इसको मैं कहता हूँ माई डाटा। माई डाटा का मतलब यह है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई डाउनलोड करने की कोशिश की है तो वो इसकी लाइब्रेरी में सेव रहता है फॉर 1 मंथ। आप किसी भी वक्त डाउनलोड पे लगा के आपकी मसरूफियत आ गई, आपने छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल में या तो अटैच कर देगा, या इसकी ये जो माई डाटा का इन्होंने वो बनाया होता है, स्पेस आपको दी हुई होती है, उसमें ये पड़ा होगा। उधर डाउनलोड होगे ना, उधर आपके माई डाटा के फोल्डर में आ जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर। अगर 1 महीने तक आपने डाउनलोड ना किया तो वो रिमूव हो जाएगा 1 महीने तक। ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये बल्क डाउन, जैसे कर्सर लेके जाते हैं ना, वो पॉपअप बता रहा है बल्क डाउन। बल्क डाउनलोड का मतलब ये है कि आपने पूरी दुनिया का डाटा डाउनलोड करना है, जितना भी इनके पास मौजूद है। इसी तरह अब ये जब आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको बताता है कि आपने ईयरली करना। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि इंक्लूड मेटा डाटा, इसको आपने चेक लाजमी करना है। अगर आपने इसको चेक किया तो आपके पास 2 फाइलें डाउनलोड होंगी इसी जिप फोल्डर के अंदर, एक ये ऊपर है, एक ये नीचे है। इनमें फर्क क्या है? ऊपर लिखा हुआ है टाइम सीरीज और नीचे लिखा हुआ है मेटा डाटा। मेटा डाटा का क्या मतलब है? जो वेरिएबल डाउनलोड होते हैं, मैं खोल के आपको दिखाता हूं, जो पूरी ये डाटा फाइल डाउनलोड होती है, ये पूरी दुनिया का डाटा, तो उसमें मेटा डाटा का अगर आपने चेक किया हुआ है तो वो आपको बताएगा कि इस वेरिएबल को IMF ने डिफाइन कैसे किया हुआ है, उसका क्या मतलब। आमतौर पर पढ़ने का तरीका क्या है? ये वेरिएबल यानी इंडिकेटर है, ये अगर आप इनके दरमियान देखें तो कामा लगा होता है। तो जो पहले जो फर्स्ट जो 2 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें है फाइंड फंड अकाउंट, तो फंड अकाउंट्स मेन टैब है, उसके नीचे सब टैब है SDR होल्डिंग यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की करेंसी है उसमें, और फिर उसके अंदर एलोकेशंस में क्या है और एलोकेशन किस करेंसी में है, वो आगे SDR होगा, डॉलर होगा वगैरह, ये शो होगा। अब ये अगर क्लियर नहीं होता तो फिर हम मेटा डाटा की फाइल खोल के यही जो है इसको कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे तो आपको बता देगा कि ये क्या है। वरना एक और भी तरीका है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये डाटा डाउनलोड होता है, पूरी दुनिया की एक्सेस है और पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। जो भी ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपको समझ नहीं आते, इसको कॉपी करें, गूगल में पेस्ट करें, दुनिया में कहीं ना कहीं वो क्लिक करके आपको बताएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आपने अगर इसमें से पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया का है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ये एग्रीगेट भी है, जैसे ये एडवांस कंट्रीज का एग्रीगेट भी है। ठीक है। अब आपने अगर लेना है पाकिस्तान का डाटा के टैब को क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टर करेंगे और फिल्टर के बाद आप आएंगे कंट्री में, और कंट्री में आप लिखेंगे प्यारा पाकिस्तान। प्यारा लिखेंगे तो नहीं आएगा, आप दिल से प्यारा समझते नहीं है। प्यारा पाकिस्तान सर आप भी नहीं है प्यारा, बहुत प्यारा है सर। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जरा मोहतात है। तो ये जो इस तरह से ये पाकिस्तान का अब सारा आ गया। ठीक है। अब पाकिस्तान का मैंने यहाँ पे अगर ये कंट्रोल F करके जो भी इंडिकेटर फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इसको CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड कर,
नहीं है तो आप इसको लिखें इंडेक्स। नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ। ये इंडेक्स में क्या क्या एक्सचेंज रेट इंडेक्स, सारे इंडेक्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ प्राइस इंडेक्स, स्पेलिंग ठीक है? नहीं सर, गलत है। ठीक है। यस सर, ठीक है। एंड अब ठीक है। ये अब प्राइस इंडेक्स पे ये जाएगा, यहाँ पे ये एंटर करते जाएंगे तो ये आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लोज कर दें यहाँ पे, ये इसको देखें, ये ऊपर लिखा हुआ आ गया प्राइसेस, मेन हेडिंग है, उसके अंदर प्राइसेस की डिफरेंट कैटेगरी होती है जिनमें से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वन ऑफ द कैटेगरीज है। ये इसको पढ़ने का तरीका है। और ये इंडेक्स, इस इंडेक्स में तो क्या इंक्लूड है, ऑल आइटम्स जो भी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का रहता है ना, जो भी पाकिस्तान में ऑन दी एवरेज लोग कंज्यूम करते हैं, उनकी कंज्यूमर बास्केट है, बास्केट से मुराद उनके कंजम्पशन पैटर्न में क्या क्या चीजें शामिल हैं वो, और आगे लिखा हुआ है इंडेक्स। अब इंडेक्स है तो इसका मतलब है ये इसका कोई बेस होगा, 100 बेस होगा। वहां भी इसको कैसे तलाश करते हैं, ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडेक्स, अब पर करें ये मैं इंडेक्स में हूं, अगर ये परसेंट हो गया, ये ऊपर वाला इंडेक्स है, हाँ, तो इसमें एंड पे जाएंगे तो आपको बताएगा बेस क्या है। आपको मिल गया 10 जिसके बराबर इक्वल टू 100 लिखा हो, ये बेस है। इसको आपने प्रीवियस बेस पे कन्वर्ट करना, वो मैंने तरीका सिखाया हुआ है, मैंने अपनी वीडियो भी आपके साथ तो बस लाइक कर देंगे। जी जी, उसमें आप नहीं, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से डाटा यहाँ से पढ़ के कोई लॉजिकली सेट ऑफ डाटा आप अरेंज करेंगे। ठीक है। और लॉजिकली का मतलब क्या है कि अगर प्राइस इंडेक्स को अब इससे इन्फ्लेशन निकालना है, इस इन्फ्लेशन को किसी और इंटरेस्ट रेट के साथ, एक्सचेंज रेट के साथ, या और मैक्रो माइक्रो जो भी इंडिकेटर्स हैं उनके साथ आपने रिलेट लॉजिकली कोई रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो वो आप रेलेवेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ से कॉपी करके अपने एक अलग से डाटा फोल्डर बनाएंगे। फिर उसके ऊपर स्टोरी टेलिंग क्या होगी कि आप लिखेंगे कि ये मेरा टॉपिक है, इस पे ये मैं काम कर रहा हूँ, इसके इतने वेरिएबल्स हैं, इसका डाटा मैंने यहाँ से लिया, डाटा की टाइप क्या है, यानी क्वार्टरली डाटा, वो मैं वापस उधर आता हूँ डाटा की टाइप की तरफ। ये अब ये मेटा डाटा, और उसके बाद अब ये यहाँ पहुंच गया, आपने कितने साल का ईयर्स को कलेक्ट करना है, और ईयर्स में फिर आपने बताना है। मिसाल के तौर पर 90-20 लिखा हुआ है, तो 90-20 तक का तो पाकिस्तान उस वक्त बना ही नहीं था, तो वो काम का अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सपोज 1980, उसके बाद 1980 के बाद 2025, इसका मतलब ये है कि अभी तो 24 भी नहीं आया, तो 24 और 25 की फोरकास्ट वैल्यू मौजूद होगी, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि 23 सिलेक्ट करें या 22 सिलेक्ट करें, जहां तक डाटा मुकम्मल मिल जाए, वरना एक वेरिएबल का होगा, दूसरे की फोरकास्टिंग नहीं की होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हमारी जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, माजरत के साथ जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है मिनिस्ट्रीज में, तो IMF को अनफॉर्चुनेटली जो डेटा जाता है वो काफी डिले होता है, खास तौर पे जब हमने ये मामला चल रहा है 2021 से, जब से गवर्नमेंट और फौज का पड़ा हुआ था, और IMF नाराज था क्योंकि यहाँ कोई परफॉर्मेंस नील थी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ठीक नहीं थे, और हम कोशिश कर रहे थे कि IMF एमए पैसे दे दे, एमए तो नहीं देता ना, तो तब से ये चल रहा था झगड़ा। इसलिए हमने बहुत सारी डाटा उनके साथ सही शेयर नहीं किए, और इसमें भी सहमत थी। अब ये नवंबर 30 को बहुत सारी डाटा जो है पाकिस्तान के से रिलेटेड उन्होंने उसको अपडेट कर दिया, तो यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे आप ये ऑप्शन है क्वार्टर्स, मंथ्स, सारे सिलेक्ट नहीं करने प्लीज, ठीक है। सारे करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है।
अलग अलग करके रख लें, बेहतर है। ईयरली ये अब क्वार्टर्स है, मंथ्स है, तो आप प्रेफरेबली क्वार्टर्स। मंथली डाटा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल सोर्स है ना, तो ये मंथ का कुछ इंडिकेटर्स का डाटा आता है, कुछ का नहीं आता, फिर ये उसको क्वार्टर में कन्वर्ट करते हैं। अगर मंथ्स का आ जाए तो वो क्वार्टर्स में आमतौर पे मौजूद होता है डाटा। तो क्वार्टर्स को सिलेक्ट करना है, ईयर्स लाजमी करना है, क्योंकि किस साल का क्वार्टर वो, अगर आप ईयर्स हटा भी देंगे तब भी वो समझ जाएगा क्वार्टर, क्योंकि नीचे आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ये इनका सिस्टम बहुत एफिशिएंट है इसलिए। तो ये ओके करके बस इसको आके ये टाइम सीरीज है, इसको रहने सारा टाइम सीरीज भी है, 1980 तो इसको जब ये ओके कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा आपके। ठीक हो ये समझाने के लिए, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब बेशक आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अच्छा सर जी, ये 1980 ये डाटा भी आ रहा है मेरे पास। वाले हमें आउटलुक आप लोगों को वर्ड इकोनॉमिक आउटलुक और भी है ना, मैंने तो सिर्फ वो एक को क्लिक किया ना। अच्छा ये बात याद रखें, बहुत सारे अच्छा इनका ना एक मैप भी बना हुआ है इनके होम पेज पे। जी सर। आप जाएंगे ना तो वो मैप बना हुआ है। मसलन आपको कोई डाटा चाहिए तो उन्होंने बनाया हुआ है कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे, इस तरह से करके ना, वो आप इसको खोलें जरा ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो। खोल के देखें, वो एक मैप मिल जाएगा जिससे बहुत सारे टैब थे ना, मैंने डाटा के टैब को क्लिक किया ना और बहुत सारे उसको देखें। डाटा मैपर सर। हाँ डाटा मैपर को देखें तो उसमें आपको ना वो मैप बताएगा कि किधर से किधर जाना है। ठीक है, वो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि कौन सा चाहिए। वरना इसके साथ खेलें, ड्राइव में उस वक्त आती है ना जब आप बैठ के हिट करते हैं, तो इसको करें, देखें एक एक को खोल के कि कौन सा डाटा कौन सी चीजें। तो वो जो होता था मसला कि 10 साल हो गए हैं डाटा नहीं इकट्ठा हो रहा, थीसिस नहीं हो रहा, वो बातें खत्म, हर चीज का डाटा मौजूद है। तो बस नियत हो रिसर्च की तो हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा अब इसको यानी पहले आपने अपना एरिया डिफाइन कर लिया कि इसमें मैंने करना है, इसका ये डाटा चाहिए मुझे। करने के बाद अगर आप कोई सर्वे करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह क्वेश्चनर डिजाइन करें और सर्वे कंडक्ट करें। 200, 150, 300 का सैंपल HR वाले मार्केटिंग वाले अगर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको करके फिर उसका एनालिसिस करें। सेकेंडरी डेटा अगर करना चाहें, सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, उसको इस तरह से यहाँ से डाउनलोड करें। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट भी इसी तरह, इसी के साथ लिंक भी है इसके, उसके जो उनके फ्रेंडली या सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ ये लिंक में होते हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। अच्छा अब करना क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, 2-3 ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस लिखेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव उतने रिसर्च क्वेश्चन लिख लें सिखाने के लिए। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव कम होते हैं रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बराबर रखना चाहे ठीक है जो प्रैक्टिस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस। वेरिएबल को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने के बाद फिर लिखें कि आप करना क्या चाहते हैं, इसको रिलेट करना चाहते हैं, उसका रिलेशनशिप एस्टिमेट करना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने तो इस वजह से इसी में काम कर रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं एक फाइल, ये से ही निकाला है। ये आपने दिखा रहा हूं कि आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ये वहां पे हॉरिजॉन्टल था टाइम पीरियड और 1980 क्वार्टर 1 और ये नीचे 2023 क्वार्टर 3 30 नवंबर के लिए रात को अपलोड हुआ है और 1 दिसंबर को ये डाउनलोड हुआ है। तो ये डाटा मौजूद था जिसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। अगर और मैंने वेट किया 30 नवंबर तक, क्योंकि उससे पहले जो था 2 क्वार्टर्स का डाटा मिसिंग था, तो वो फिर जैसे जैसे लास्ट क्वार्टर आते हैं तो वो पिछला अपडेट हो जाता है, साथ ही आ जाता है। ये आ
अब ये CPI, ये इस तरीके से आपने उनकी एब्रीवेशन यूज करनी है, लेकिन इस एब्रीवेशन को आपने वर्ड की फाइल में एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस CPI_PK या पाक? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उधर लिखेंगे इंडेक्स है, इंडेक्स, एंड दिस इंडेक्स इज रिलेटेड टू पाकिस्तान इकोनॉमी। इसके बाद है PDT, ये एब्रीवेशन मैंने यूज किया है, डोमेस्टिक प्राइस लेवल। T इज टाइम सीरीज वेरिएबल के साथ T लिखते हैं लाजमी। क्रॉस सेक्शनल डाटा के साथ क्या लिखते हैं? I, वेरिएबल के साथ I लिखते हैं। सर ये डाटा डॉलर में है या पाक रुपीज में है, ये भी कंफर्म? ये सारी चीजें उधर आप अपने वर्ड के लेकिन सर जो फाइल हमने डाटा डाउनलोड किया करें तो उनके अपने में उसमें मेंशन होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, ये किसी भी वेरिएबल में जाता हूँ तो ये अभी ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ है, जी सर, तो ये परसेंट में आखिर में है, यानी परसेंट और इंडेक्स होगा तो फिर तो यूनिट नहीं होगा। लेकिन इसमें देखें एंड पीरियड, ये कोई ऐसा आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। ये डॉलर में, अब ये रेट में ये डॉलर में नहीं, आखिरी जो आखिर में जो लिखा होता है वो उसकी आपके वेरिएबल की यूनिट होती है, जो आखिर में लिखा हुआ रेट लिखा हुआ है। इसी तरह ये अब US डॉलर में है, ये जो वेरिएबल है इसको US डॉलर में मेजर किया गया। आखिर में देखें ऊपर ये, ठीक, ये ऑफिशियल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान का है ना, ऑफिशियल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के। XTC जो डोनेट हो रहा है सर, US डॉलर से हैं। नहीं XTC जो डोनेट हो रहा है ये क्या है सर? कहाँ पे? सर देखिए ना, USD से ऊपर जो है SDRs, करेंसी नहीं SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आप किसका कह रही हैं? सर ये जो एक्सचेंज के आगे जो लिखे हुए हैं सर, ESNA, ये जो एब्रीवेशन लिखी हुई है, वैल्यू ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एब्रीवेशन है इस वेरिएबल की। तो IMF ने सारे वेरिएबल को यूनिफॉर्म कर दिया। यानी अगर आप ये इसको भी कॉपी करके आप गूगल करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ये यूनिवर्सलाइज कर दिया इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से जो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये PDT ये डोमेस्टिक प्राइस लेवल है और ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, यानी इन्फ्लेशन, यानी CPI को हमने लेकर के यहां से इसकी ये परसेंट चेंज निकाली हुई है, ये इन्फ्लेशन है। CPI की जब परसेंट चेंज निकालते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। कोई भी इंडेक्स हो, जब उसके परसेंट चेंज निकालते हैं तो वो रेट निकल आता है, तो ये इन्फ्लेशन रेट है। इसी तरह ये ऊपर लिखा हुआ एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट जो है ये डॉलर ओवर पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है, इसलिए ये इतना फ्रैक्शनल पार्ट है 0.10, यानी $1 डिवाइडेड बाय 288, या जब भी ये 1980 में तो इतना नहीं था। ये WBI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 20। अब चूंकि ये इंडेक्स है तो इसके साथ मैंने 2010 लिख दिया है। ये लिखने का तरीका है, आपने ऐसे ही लिखना होगा। तो WBI 2010 लिखा है, इसका मतलब यह है कि इस इंडेक्स का जो बेस ये है वो 2010 है। तो एक निशानी के लिए हम ये लिख दें। YT आउटपुट है, प्रोडक्शन है, टोटल रियल आउटपुट है इकोनॉमी का। तो ऑब्वियसली ये 11 तो नहीं हो सकता, ये भी परसेंट चेंज है, ग्रोथ है आउटपुट में, ये इंक्रीज है। ये अच्छा, ये चेक करने, काउंटर चेक करने का तरीका भी है। आप नंबर को देखें तो खुद भी आइडिया हो जाता है कि ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये है PMT, ये प्राइस ऑफ इंपोर्ट है इन US डॉलर, यानी पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हो रही है उनकी जो पर यूनिट प्राइस है वो डॉलर में दी हुई है। अच्छा, आगे ये यूके से जो इंपोर्ट हो रही है ये उनकी प्राइस पर यूनिट है, यूरोप से जो हो रही है उनकी पर यूनिट प्राइस है, इसी तरह चाइना से हो रही है, इसी तरह ये करंट अकाउंट डेफिसिट CA करंट अकाउंट डेफिसिट US डॉलर में है। ये लिखने का तरीका। आगे NAF
ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिससे हम फाइनेंशियल या स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी मेजर करते हैं किसी भी मुल्क की। तो इसी तरह ये जो है ये अब उसको कोडिंग की हुई है कि अगर हम बाहर से पैसा ले रहे हैं या बाहर वापस कर रहे हैं, अगर वापस कर रहे हैं तो 0 और अगर मंगवा रहे हैं तो 1, उसकी कोडिंग की हुई है। तो अब जैसे ये देखें ना, ये पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन का मतलब बाहर से पैसा आ रहा है और ये वापस जा रहा है, ठीक है। तो उसको हमने ये कोडिंग कर दी। अच्छा, ये इसको भी स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी के मेजर करने के कई तरीके हैं। अब ये आपने बेस्ड ऑन योर नॉलेज कॉन्सेप्ट नहीं तो उसको खुद पढ़ें, लिखें गूगल में या कहीं रिसर्च करें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी मेजर करनी है। तो स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी को मेजर करने के कौन से तरीके, कौन से वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल हैं, इंडिकेटर्स हैं। वो वैसे आमतौर पर स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी मेजर करने के जो मेथड्स हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो है, आपकी अपना इकोनॉमी का साइज और डेट का साइज, उसकी रेशियो लेते हैं। वो रेशियो अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो इकोनॉमी शेक करती है, तो इसलिए उसको इंस्टेबिलिटी इंडिकेटर कहते हैं। इसी तरह जब आप IMF से या बाहर से पैसे लेना शुरू कर दें, जब आप देखेंगे आदमी चीज बाहर जा रहा है या कोई और लोग बाहर जा रहे हैं, तो समझ जाएंगे पाकिस्तान ट्रबल में है, इसलिए कि पैसा अरेंज कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी को शो करता है। और अगर हम वापस कर रहे हैं बड़े आराम से, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, चाइना को $10 बिलियन वापस कर दिया, 2 घंटे बाद फिर वो वापस आ गया, और सऊदी अरब को $4 बिलियन उसने मांग लिए। फिर हमने जाके मिन्नत की कि नहीं 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 नहीं, हम आपको गाली नहीं देंगे प्राइवेट मीटिंग में। ये सच्चे वाकयात मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइवेट मीटिंग में हम आप वो मोहम्मद बिन सलमान को गाली नहीं देंगे, तो फिर वो मान जाता है, कहते चलो ठीक है ये वापस। तो जब पैसा इधर आता है इसका मतलब मुश्किल में है, जब पैसा हम वापस कर रहे हैं इसका मतलब है हम अच्छे हालात में। तो ये स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को इसी तरह स्ट्रक्चरल कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा हो स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ नीचे जा रही हो, ये भी इंस्टेबिलिटी को शो करता है, क्योंकि जॉब मार्केट क्लोज होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो आप किसी भी कोई भी आप आइडिया लेते हैं कि मैंने ये करना है, उसके बारे में सोचें, डिस्कस करें, उसको गूगल करें, इसको मेजर करने की, तो फिर प्रोजेक्ट बनाना है तो जरा सही तरीके से नियत से करें। तो उसके बाद ये M2T ये मनी सप्लाई होती है, ये जो पैसा जेब में है, ये जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको M2 कहते हैं। मैं ये M2010 इंपोर्ट्स हैं, और इसी तरह ये 2010 ये रेट है, WPI। इसी तरह ये M90 ये मुख्तलिफ ये वेरिएबल है, करंट अकाउंट YT। अच्छा, ये सारी कहानी है क्या, ये इतनी लंबी शीट क्यों बनाई है? एक प्रॉब्लम काफी अरसे से डिस्कस हो रहा है, व्हाई देयर इज प्राइस इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, व्हाई इकोनॉमी इज अनस्टेबल। और उसमें लीडिंग वेरिएबल जिसको बार बार कोट किया जाता है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, पैसे नहीं है, महंगाई है। तो ये डाटा मैंने इसलिए इकट्ठा किया इन ऑर्डर टू सी कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ये पूरी शीट इसलिए भरी है। ये तो मैक्रो फैक्टर्स हैं, ये सारे मैक्रो डिजिटल, तो ये सारे ये, तो इसमें जो डोमेस्टिक प्राइस लेवल है दैट इज इन्फ्लेशन, और बाकी अब इन्फ्लेशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ये आखिर कैसे मेरा ध्यान इधर गया कि जब भी किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनो, जब भी उससे कोई पूछता है कि महंगाई क्यों हो रही, वो कहता है जी बाहर से चीजें महंगी आती हैं, हम क्या करें। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 ऐसे कंट्रीज को चूज किया है जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है।
जिनके साथ सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। मतलब चाइना से $10 बिलियन हम मंगवाते हैं, $10 बिलियन का गैप है, हम कोई $1.5-2 बिलियन उनको चीजें भेज भी देते हैं। तो अगर जितना भेजते हैं $10 बिलियन उससे ऊपर हम मंगवाते हैं चाइना से। इसी तरह अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड है, यूरोप के साथ ट्रेड है, और इधर जो है यूरोप, यूके, तो ये वो पार्टनर्स हैं हमारे। सर जो इतना आता है सर, जो करप्शन में सारा बाहर जाता है सर, वो कितने बिलियन डॉलर होता है? करप्शन में इस तरह की कोई फिगर नहीं है। ये सर मनी लॉन्ड्रिंग जो बाहर जाता है सर, मनी लॉन्ड्रिंग की तो फिगर जो है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया था कि $10 बिलियन हर महीने जाता है। सर इमरान खान ने बताया था ये? अच्छा ठीक, हर महीने? हर महीने। ठीक सर। मतलब वो जो इसहाक डार ने कहा था कि $1 मिलियन तो डेली अफगानिस्तान चले जाते हैं। $10 बिलियन। हाँ ऐसी है, वो लंबी स्टोरी है। फिर तो देखिए, वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, रिसर्चर जो है ना कोई ना कोई चीज निकाल लेता है। एक बहुत आसान सा नंबर है, अफगानिस्तान की जो जरूरत है वो तकरीबन कोई $1.5 बिलियन की है। अफगानिस्तान का जो फिगर शो कर रहे हैं वो $7 बिलियन के करीब, 7 से 8 बिलियन डिफरेंस, 6 बिलियन 6.5 बिलियन का। तो उनकी तो इतनी हड्डी पसली नहीं है कि उनके पास ये $6.5 बिलियन एक्स्ट्रा हो, तो ना दुनिया से कोई उनको पैसा दे रहा है। तो बहुत आसान है इसको अंदाजा लगाना। आप देखें, चेक करें कि किस किस अपने बॉर्डरिंग कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं या उनका आना जाना है। ईरान तो उनको घास नहीं डालता, कहता है कि इस इलाके से आगे नहीं जा सकते। इंडिया ने वैसे बंदे इनके फारिग कर दिए हैं कि जी नहीं आप नहीं। लेकिन कुछ है, रह गया पाकिस्तान की करेंसी मार्केट से डॉलर का सबसे ज्यादा रेट है। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाए, सबसे ज्यादा रेट जो डॉलर का था वो पिशावर में था, बॉर्डर्स पे। इसकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो अब इसके साथ ही कुछ और फैक्टर्स मिलाएं। ये जो आपके लोडर होते हैं, ये ट्रक वगैरह जो आपके कराची पोर्ट से निकलते हैं अफगानिस्तान के लिए, उनको कम से कम 15 दिन चाहिए वो अफगानिस्तान क्रॉस करें, उधर अगले 15 दिन में वापस आएगा वो ट्रक। लेकिन वही ट्रक जब उनके नंबर और वो नोट करते हैं, अगले 12 घंटे में फिर वो कराची में होता है। ये है ना हैरान कन बात। यस सर। तो यहाँ से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी आसानी से लोकेट कर सकती हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, एक मिनट मुकम्मल करने कि ये हो क्या रहा है। यानी पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता ना कुछ जंग लगी हुई है ना कुछ और है, वो डॉलर 180 से स्टार्ट होता है, 300 क्रॉस कर देता है। तो ये $6.5 बिलियन पाकिस्तान की करेंसी मार्केट से चोरी हो रहा था। इसमें करप्शन हमारे लोग नहीं कर रहे, उस तरह से कुछ मिली भगत है कि वो वहां से अफगानिस्तान के नाम से माल आ रहा है। अब उधर बफर जोन हैं, वहां पे वो ऑफलोड होते हैं, वही माल फिर यहाँ पे अफगानी भेज देते हैं, पैसा यहाँ से फॉरेन करेंसी में उठाते हैं और ले जाते हैं। तो ये सिर्फ एजेंसीज ने कुछ कंट्रोल अप्लाई किए, तो एकदम 350 से डॉलर 288 पे आगे रुका हुआ है। थोड़ी सी और हिम्मत कर लें तो ये 180 पे भी आ सकता है। ये बड़ी आसानी से आ सकता है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर साइड पे रख दें, सिर्फ कंट्रोल। जब आपके जो संदूक भरा हुआ है डॉलरों से और ट्रांजैक्शन भी डॉलर में, आपकी करेंसी तो आसमान पे जाएगी। सर बॉर्डर्स पे जो मजदूर दिन को मजदूरी करता है, रात को वो भी उसको कन्वर्ट करता है डॉलर में और अगले दिन वो वहाँ होता है। तो अब वो क्यों, आप तो मरने मारने पे आए हुए हैं। जब से आपने थोड़ा सा कंट्रोल किया है तो वो अपनी
जगह पे आ गए हैं, अभी पूरे नहीं है। अब उनको डॉलर बंद, अब उनको खिलाने के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी ने एक और काम किया, यहाँ से जो गैर कानूनी तौर पे हर मुल्क करता है, तो इनको वापस भेजना शुरू किया। एक और परेशानी में इजाफा हुआ। अब वो कहते हैं हम तो जंग छेड़ देंगे, हमला कर देंगे पाकिस्तान में, थोड़ा सा और टाइट करेंगे तो ये और भी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और अफगानिस्तान अपने हालात के मुताबिक अपने लेवल पे होगा कानूनी। दूसरा सर ने जो क्वेश्चन किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यूज होता है, अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स ही नहीं है, तो उसमें उनको इतना है, उनकी करेंसी के ऊपर लोड प्रेशर नहीं आता। हमारे लिए इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो वो भी प्रेशर हमारे ऊपर उनकी डिमांड ही नहीं है। नहीं। अफगानिस्तान में बहुत सारी चीजें कंज्यूम ही नहीं होती, लेकिन अफगानिस्तान के नाम से आ रही। जैसे पत्ती है, चाय की पत्ती, उतनी वो है नहीं, ये उनके नाम पे आती है वो सारी। ये मसाइल थे। तो क्या ये अभी कोई शुरू हुआ था, जैसे हमने कुछ कंट्रोल अप्लाई किए हैं? शुगर और फर्टिलाइजर तक जाती है हमारी देश अभी रेट पर नहीं, ये अभी कोई हमारी फोर्सेस ने कुछ एक्शन लिए, यस बड़ा इफेक्ट पड़ा उसको। तो क्या पहले नहीं था ये? दो चीजें, एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। इसके लिए ये आंसरेबल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाए। नंबर 1, पाकिस्तान में जितनी ड्रग्स आती है और जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी ठीक है नहीं आ सकती, उसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। नंबर 2, पाकिस्तान में जितनी स्मगलिंग होती है, अगर बॉर्डर पे कोई खड़ा है तो वो जिम्मेदार है। तो सर इतनी अब दीवार जो उन्होंने बनाई, इतने बिलियंस ऑफ सर, जो- खर्च करके, तो उसका तो कोई फिर इसका उन्होंने तो मतलब ड्रग की फसल खत्म कर दी है, ये तो लोकली प्रोड्यूस हो रही है सर। नहीं वहीं से आती है। ये तो भी- कोई बंदा वहां तक अफगानिस्तान की बॉर्डर तक गया है? मैं आपको बताता सर हूँ। मैं गया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैं वज़ीर-ए-ज़राअत से मिल के आया उनके। सर वो तो खत्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन, उनकी 97% जो प्रोडक्शन थी वो उन्होंने रिड्यूस कर दी। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये चक्कर है क्या, कि वो है ना उनका। लेकिन लोकली बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ये जो वजीरिस्तान है और केपीके के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा ये लोकली प्रोड्यूस होती है, और ये पाकिस्तान की बहुत सारी इकोनॉमी जो एजेंसीज हैं उनकी ये सोच होगी, कुछ बफर जोन हैं, बिल्कुल बफर। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सूद इंटरेस्ट जो है हराम है, यस सर, प्रोहिबिटेड है। ये हर मजहब में है, ये शायद आपको पता होगा। ये हर मजहब में है, क्रिश्चियनिटी में हम समझते थे कि इस्लाम में है। नो, ये हर मजहब में है। अच्छा, अब जूस ने जो उनके जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि जी ये सूद जो है ये तो हराम है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उस वक्त हराम है जब जूस आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, लोन ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट बेस करेंगे। अगर ये एक जू किसी और रिलीजन वाले से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये अलाउ है। अच्छा, इसको मिसाल बना के एक रियलिटी है, कहना पड़ता है कि हमारे जो टीटीपी अटैक करती है वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फौज को मारना जायज है। वजह क्योंकि ये दुश्मनों का साथ देते हैं। जवाब बनाया सर, जवाब नहीं, ये रियलिटी है। नहीं, हमें तो नहीं 70,000 हमले यहाँ से उड़ के किए गए सर। आप वो इंसान, हम उनको पहले आप उनको अपना 5वां सुबह समझते थे, आपका वो बफर जोन था अफगानिस्तान। तो परेशान था। अच्छा, मेरी बात सुन लें। अच्छा, ये उन्होंने अच्छा, फिर जब इनके कुछ इंटरव्यूज भी किए हुए, ये जो टीटीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उनके तर्जमान थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे अमीर साहब ने कहा है
क्योंकि उनसे सवाल हुआ कि ये आप इतने बच्चे मार देते हैं, इतनी औरतें मर जाती हैं, मदरसे की वजह से सिविलियन मर जाते हैं, मासूम बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि जी हमारे अमीर ने फतवा दिया है कि अगर एक भी टारगेट है और उसके इर्द गिर्द 100 बंदा है तो वो सबको मारना चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल आपको क्यों दे रहा हूं कि रिलीजियस लोग अगर शिद्दत पसंदी पे आ जाए तो वो कोई ना कोई जवाब निकाल लेते हैं। सही बात है, Yes. ऐसे ही। ये मुनासिब नहीं है। लास्ट टाइम भी फतवे चल रहे थे जेला सर में। लोग आज अपनी मर्जी के फतवे निकाले फिरते हैं। हाँ। आज काफी मैंने देखी। मैं यार वही ना, ये मजहब का सहारा जो है ना, बहुत वो खतरनाक अपने मकसद के लिए लोग निकाल लेते हैं। ये नामुनासिब है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। किसी भी सूरत में चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, अपनी फौज पे हमला करना जायज नहीं। नहीं है। ये आप मजहब को पढ़ लें, देख लें, किसी सूरत में भी उनको मारना जायज जायज नहीं है, लेकिन फौज का अपनी आवाम को मारना जायज है हर सूरत में। नहीं। नहीं मार के सर, फौज नहीं ने मार। सिवाय पाकिस्तान को किस मुल्क को पता किया? पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के अलावा किसको पता किया? चलो ये अब बात जाके डिस्कस करते हैं, मुझे इसमें ना लेके जाए। तो मैं तो आपसे तो सर अपनी डिफेंस की इज्जत करनी चाहिए। सर वर्टिकल में सर मुझे बफर जोन समझ नहीं है सर, ये तो बता दें ये क्या होता है। ये जो बॉर्डर एरियाज है ना कुछ, ये सर तो वो ना उसमें कंफ्यूजन है। हमारी लाइन ये है, उनकी लाइन ये है। ये सर हमारा एरिया इलाका गैर इसको बोलते ये ये दोनों सर। आ जा सकते हैं। जैसे सर अच्छा होती है। यहाँ ठीक। आपसे पासपोर्ट या कोई अच्छा, गुड डीलिंग हो सकती अगर है। आप इससे आगे जाएंगे हाँ तो फिर अफगानिस्तान। आपको वो अपने आइडेंटिटी, हाँ वीजा वो अच्छा अच्छा प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक। कुछ एरिया हमारी एनसीपी गाड़ियां चलती हैं। सर अफगानिस्तान और यूएस में दो चीजें हैं। अफगानिस्तान में ड्रग वो कभी खत्म नहीं होगी। सर ये सारा मीडिया प्राप्त करना है। ये नहीं, इसके फैक्ट मैं आपके साथ रिसर्च आर्टिकल शेयर कर सकता हूँ। ये सर मैं कोई मैं आपको देखा बात कर रहा हूँ। ये मैं उस तरह की बात नहीं करूंगा खाऊंगा जो लोग खड़े होकर आपस में लड़ते हैं। लड़ते हैं exactly। जी सर मैं वो बात नहीं ये करूंगा। सुनाया है। मैं आपको जो हम तो रिसर्च पढ़ते Facts and figures। हैं, Yes। जो चीज वो इंटरनेशनली इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड रिसर्च होती है सर, वो आपको बताया जाता है कि ये इस तरह है। सर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, पिछले 12 सालों में वो जमीन से उठे और कोई एक एंकर मीडिया चैनल से ही क्यों तरक्की करके सारा मुल्क तड़प करके नीचे गिरा। ये रिकॉर्डिंग ना कीजिएगा प्लीज, हम सारे नहीं करो रिकॉर्डिंग, इसमें कोई मसला नहीं है भाई, आप रिकॉर्डिंग करो। इसको इधर बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ इसको बंद कर दिया जाए, हाँ, खत्म। लेकिन हम अपनी गलतियां नजर नहीं आती, दूसरों की हमें सारी नजर आ जाती है। ठीक है। ये पाकिस्तान में है, एग्री करते हैं लेकिन ये भी रियलिटी। क्या दोनों साइड से स्मगलिंग एंड ड्रग्स आप कह रहे अगर हैं। ड्रग अफगानिस्तान में चलें खत्म हो गया भाई। बस ये इस टॉपिक को बंद। खत्म बस। इस टॉपिक को बंद। सर मेरी एक रिक्वेस्ट जो ये जो इस तरह की डिबेट होती है ना, जो Crucial होती है। बगैर रिसर्च और ये हाँ हमने मीडिया के जरिए आर्गुमेंटेशन की है। तो मीडिया में जो चल रहा है, वो जो सुन रहा है, हर एक की अपनी पसंद के चैनल है। एग्जैक्टली देखिए, आप एटलीस्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप PhD स्टूडेंट हैं तो लिखना पढ़ना जो वो इम्पोर्टेंट है। जो भी है पर्सनल मैंने और पर्सनल नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे एक जनरल है। और इसको अपनी पर्सनल एफिलिएशन को साइड पे रख के जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ये कहाँ छपा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये इसमें मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान का आपको कोई नजर आ रहा है? ये जी सर ये पहले ये 18 आर्टिकल हैं और ये उस तरह के आर्टिकल नहीं है जो किसी अखबार में या मैगजीन में छपे हों। ये वो रिसर्चर्स हैं जिनको एकेडमिक रिसर्च करते हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती। अब जैसे मैं अगर कोई रिसर्च करूंगा, अगर मैं उसमें कोई
पॉलिटिकल बात करूँगा तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये क्योंकि मैं आपको एक सॉरी ये है जैसे ऊपर वाला पॉइंट अफगानिस्तान पहला वाला पॉइंट। अच्छा चलिए मैं एक ना आपको दिखाता हूँ। डायनामिक बॉर्डर होता है ये बॉर्डर एरिया है। इसका टॉपिक है डायनामिक। यही है अफगानिस्तान है, कुछ और है। सर अफगानिस्तान में ये नीचे है डायनामिक बॉर्डर्स। हाँ हाँ ठीक है, ये प्रीव्यू है और अटैच भी है फाइल। और ये अटैच फाइल है और देयर इज नो ये अटैच फाइल। ओपन पीडीएफ। अच्छा सॉरी इसके साथ अटैच नहीं है, नहीं है इसके साथ अटैच नहीं है। सर नाम बोले आ जाएगा आर्टिकल। हाँ, नहीं मैं ये ऐसे काम मैं नहीं करता। मैं आपको देखते ना अच्छी जगह पर लिखा अब इसको ये इस तरह की आप पीएचडी स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि वो इस किस्म की चीज पढ़ेगा। इसका नाम क्या था? सर कभी देखे नहीं इसमें क्या? ये तो देखिए ना, ये सब कुछ हर फील्ड में रिसर्च हो रही होती है। तो जब ये बात करेगा उसकी वेरिफिकेशन होगी, साइंस डायरेक्ट ऐसे नहीं उसको आपके हो जाएगा। ऐसे इसी तरह ये टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये जो जर्नल है ये इसको लेफ्ट नहीं करवाएगा। वो इशू होता है। इसलिए अच्छा मैं आपको इसका आप जरा इसकी रिसर्च की क्वालिटी को देखेंगे। रिसर्च की क्वालिटी को देखेंगे आप। ये देखें ये उसने पूरा मैप अच्छा बना के सीधा है। ये सारे बात ना करें। ये देखें ये सारे जी सर। फैक्ट्स फिगर्स जो हैं ये सारे वेरीफाइएबल हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे वेरीफाइड होते हैं। ये सारे ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये उन नंबर्स की बेस पे कैलकुलेट होते हैं। ये इनको दुनिया में कोई भी चैलेंज कर सकता है फिर। तो इसलिए ये वेरीफाइड होते हैं। ये इनकी सारी रेफरेंस लिस्ट है। ये किसी जमाने में मुझे तो कोई कंसल्टेंसी मिली हुई थी तो मैं भी इस पे वो रिसर्च करके उनके साथ शेयर करता था। तो इसलिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है। इसी तरह ये जो है सारी डिटेल्स में इसमें हर आर्टिकल ये मतलब है कि ये सारी अफगानिस्तान के बारे में रिसर्च है। अब ये इसको कोई भी ऐसे छापेगा नहीं जब तक ये वेरीफाइड ना हो ये सारी फिगर्स। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आज से एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम बगैर आर्गूमेंट्स और एविडेंस के बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी सर मेरा भी एकेडमिक लर्निंग रिसर्च का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मैं उसकी बेस पे बात कर रहा था। नहीं ठीक है, आपने किया पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ सर। ठीक है, एग्रीड। ये तो स्पॉन्सर भी हो सकता है सर, ये तो कोई सोच नहीं है। आप हिस्ट्री में कोई मुसलमान आपको आपकी बुक में साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। ये तो मुसलमान नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इनको कैसे हम बिलीव कर सके? इसलिए कि इनके फैक्ट्स जो है ना वो वेरीफाई होते हैं पहले। सो उस मैनिपुलेट हो जाता है डाटा। मैंने मेरे साथ एक टीम थी जब मैं कंसल्टेंसी कर रहा था 2021-22 में। तो मैं किसी मीटिंग में था तो मैंने वो लड़के को कहा कि आप देख के मैंने कहा इतना अच्छे से मेरे साथ काम कर रहा है तो ये कर देगा। मैंने कहा फिगर आप भेज दो, निकाल देना तो भेज दो। एक फिगर थी, नंबर था, उसने जल्दी में नोट करके भेज दिया। वो एक डेस्क पे जाती है, पहले वहां से वेरीफाई होती है, दूसरे डेस्क पे जाती है, फिर सबसे ऊपर जाती है आर्मी चीफ के पास। तो तीसरी स्टेज पे
उन्होंने मेजर जनरल साहब ने उसको पकड़ लिया कि ये तो फिगर ही गलत है। फौरन फोन आ गया कि ये क्या है। तो वो फिर देखा तो मैंने उसको कहा कि ये तुमने कहाँ से ली थी? कहता यहाँ से। मैंने कहा तुम्हें मना किया हुआ है यहाँ से नहीं उठानी। वो कहाँ से उठाई? रात को एक टीवी पे प्रोग्राम हुआ था, वो नंबर वहाँ से सुबह प्रिंट हो गया, वो नंबर गलत था। इसलिए कि टीवी पे तो बहुत सारी बातें होती हैं, जी जी, वो रॉन्ग है। तो वो सारी सही नहीं होती, सारी गलत भी नहीं होती। तो इसलिए एक रिसर्चर जो है ना, वो डाटा के डीप तक, डेप्थ तक जाता है। पीएचडी रिसर्च में भी, और जो भी आप पेपर पब्लिश करते हैं उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऑनेस्टी, जो रिसर्च के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ है ऑनेस्टी, उसमें आप कभी भी जबरदस्ती सिग्निफिकेंट को इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट को सिग्निफिकेंट नहीं करना, प्लीज ये ख्याल रखना है। ये चीजें पकड़ी जाती हैं। ठीक है। दोबारा चले मेरा ख्याल ये है आर्टिकल का जो यहाँ साइंस डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल कोई भी जहाँ से भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, जहाँ पे आप लिखते हैं, चलो अफगानिस्तान पे ही चल रहा है तो इसी कोई अफगानिस्तान ठीक है। जेड लिखा है सर। इससे पीछे। IST है। ठीक है। ठीक है सर। GHANIST। ये लगा लो, वो कैश फ्लो small बेस्ड है capital। सर ये अफगानिस्तान के ऊपर 34,000 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। अब इसको व्यू PDF इसमें जो है ना वो ऑप्शन आ रहा है तो खोल के हाँ, व्यू चाहिए। PDF करें। नहीं PDF खोलेगा। नोट की एंड नोट पे। सर उसको ओपन करिए सर, वैसे उस पर लिंक पे ओपन कर सकते हैं। नहीं, इसमें ऑप्शन होता है बाकायदा। ये सर एक्सट्रैक्ट अगर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट टाइटल पे ओपन कर सकते नहीं ऐसे नहीं होता। इसमें आप देखें, इसमें ये चेक बॉक्स नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसका मतलब है कि ये यहाँ का जो नेट है ना, इनको अलाउ नहीं है। अच्छा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जी जी। ये इधर राइट, इधर ये लेफ्ट में हर आर्टिकल के साथ ना एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स शो होता है। उसको जब शो हो रहा हो तो यहाँ पे आपको एडिशनल ऑप्शन नजर आते हैं। एक होता है RIS, जिसको हम कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह का आपके पास कंप्लीट वो नाम नहीं आ रहा। उसको क्लिक करेंगे, नीचे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो वो जो उनमें से आप देखें RIS का वाला ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। एमएलएंड पे सर, एमएलएंड में जब करते हैं वो RIS का होता है, वो फाइल अगर आपके सिस्टम में एंड नोट इंस्टॉल है तो वो जैसे ही करेंगे तो वो डायरेक्ट उधर चला जाएगा। सर देखिए, जैसे मैंने एक फाइल बनाई हुई है डेस्कटॉप पे, मैं चाह रही हूँ कि उस फाइल में बहुत से आर्टिकल्स हैं, वो एंड नोट पे चली जाए लाइब्रेरी में। वो आपको लाइब्रेरी में। इस तरह नहीं सर, वो आपको करना पड़ेगा, उधर से ही डायरेक्ट अच्छा आपको। नेट से, क्योंकि सर जुटेरो में तो हम ये करते थे कि पूरी फाइल बना के उसको शिफ्ट कर लेते थे। एक तरीका ये है कि पहले मैं एक और देख लेता हूँ, अगर ऑप्शन ऊपर जाता है ठीक है। स्कॉलर नहीं, एंड नोट गूगल स्कॉलर पे कोई अगर हम कोई आर्टिकल सर क्लाइमेट फाइनेंस फाइनेंस पे अगर कोई आर्टिकल देखते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज, जी जी। ये यहाँ पे है ना साइड सेव कैसे सीख नहीं साइट पे गए, साइड पे गए, यहाँ पे एंड नोट, आ गया एंड नोट सर। यस। मेरा आ गया, क्लिक कर दूं? यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके सिस्टम में एंड नोट डाउन ऑलरेडी इंस्टॉल है वो उसके अंदर चला गया। तो ये उसमें चला जाएगा। चला गया। ठीक है। सर दोबारा इसको ये जो डबल ये काम नजर आ रहा है ना, साइड ये साइट
जो है ये इस पे राइट क्लिक करें। ये साइड बार बार नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है ना, उसको भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें ये नीचे है, नहीं कर सकते ना इसमें। नीचे ये एंड नोट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एंड नोट में सेव हो जाएगा। हाँ ये खुद से ये जो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। रेफरेंस बन जाएगा। हाँ रेफरेंस बन जाएगा। बन गया सर। और कईयों पे सर अभी ना जब आर्टिकल हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखता है एक्सपोर्ट बटन लगा होता है, उसको पढ़ना एक्सपोर्ट भी करेंगे। हाँ हर उसके ना अपनी जा सकते हैं। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपको HR का डेटा मिल जाएगा जितने भी है। इसी तरह ये OECD का कंट्रीज का डेटा है, इसको खोलेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसको खोलेंगे तो इसमें तो हर चीज है। फिर मतलब इसको हम एक्सप्लोर करें। एक दफा ड्राइविंग सीट पे बैठे उसको चलाएं। और चलाएं, देखें इसको एक एक को खोल के देखें। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये सारा डाटा इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। ये माइक्रो डाटा भी इसमें है, डाटा कैटलॉग भी यहाँ पे साथ दिया हुआ है, उसको खोल के देखेंगे उसमें भी मिल जाएगा। हाँ ये देखें, ये 5393 ये डाटा सेट इसके अंदर मौजूद है। ये मुख्तलिफ हैं, ये कोई एक चीज का नहीं है। राइट सर। ये वेलफेयर मॉनिटरिंग फोन सर्वे, ये सर्वे है, ये टेलीफोन सर्वे जो मॉनिटरिंग फोन सर जी, ये फूड प्राइस के ऊपर है, ये मंथली फूड प्राइस, इस तरह की सारी चीजें हैं इधर। ये आप खोलते हैं देखते हैं इसको। बड़ा कुछ है सर। जी एक दफा आप इसमें जाए ना गुम हो जाएंगे। सर फिर अभी वापस कॉल आएगा, हम तो गुम होते वापस आपने खुद आना है। मैं तो सिर्फ आपको भेजूंगा सही बात हाँ। है। तो मेल भी वापस आना। अच्छा ये डाटा बैंक है, ये 3 4 है जो बनवन है। ये डाटा बैंक। ये सारे ये डाटा बैंक है, ये इधर ये साइड में ये सारी इनकी स्पेसिफिकेशन आ गई है, ये किधर गया सारा? ठीक है। ये सारा ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, ये क्राइम रेट का डाटा है, ये वर्ल्ड बैंक ये जी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट। ये हेल्थ न्यूट्रिशन, ये जेंडर स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये याद रखें यहाँ क्वार्टरली डाटा नहीं मिलेगा, ये एनुअल होगा। इसी तरह ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर सिर्फ अगर आप क्लिक कर लें इसमें वैरायटी है। ये सारे आप लिखते हैं, जो भी सर्च करना है यहाँ लिख दें, आपको लिस्ट बना के पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर लेंगे। ये कंट्री आ गया, यहाँ से ये यहाँ पे ये लेआउट, किस लेआउट में डाटा लेना चाह रहे हैं, स्टाइल क्या है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये सारा ये यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। फिर ये डाउनलोड के ऑप्शंस हैं वगैरह, चार्ट इसी में बन जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन और फिर कंपैरिजन का चार्ट बना के ग्राफ बना के उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर ये प्रोग्रामिंग हुई होती है। चलो मेरे ख्याल में बहुत हो गया ये। वो जी सर। सर एग्जाम देंगे प्रोजेक्ट से तो